हेलो फ्रेंड्स। सो बहुत दिनों बाद ये मेरा एक अगला वीडियो आप लोगों के पास आ रहा है और इस बार मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मगर हम सेफ्टी के जो पर्सन्स हैं, इस फील्ड से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं, उनके लिए ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको एक्चुअली क्या है कि ये देखना है कि चीज़ें जो एक्चुअल में हो रही हैं वो क्या हमारे पास रिकॉर्डेड हो रही हैं या नहीं, और इस चीज़ को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। साइट पे जो भी चीज़ हो रही है क्या वो उसकी सही रिपोर्टिंग हमारे पास आ रही है। साइट पे अगर किसी को नियर मिस हो रहा है किसी के साथ, या फिर फर्स्ट एड केस हो रहा है, तो क्या वो रिपोर्ट हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपनी साइट को खतरे में छोड़ रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपको अपने साइट पे टूल बॉक्स के द्वारा या फिर ट्रेनिंग्स के द्वारा, मीटिंग में रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग के एडवांटेजेस, रिपोर्टिंग ना करने से क्या डिसएडवांटेज होता है, उसके ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। और आज हम भी इसी चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे साइट सही से रहे, एक हेल्दी साइट रहे, एक सेफ साइट रहे, तो हमें हमारी साइट पे रिपोर्टिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नाउ अगर मैं बोलूं और आप सब लोग अगर इस चीज़ को देखो तो क्या है कि हम लोग जो है बहुत कम चीज़ों को महसूस करेंगे कि वो रिपोर्ट हो रही है। जैसे फर्स्ट एड केसेस, फर्स्ट एड केसेस ना के बराबर रिपोर्ट होती है, नियर मिस ना के बराबर रिपोर्ट होता है, जबकि नियर मिस नॉर्मली होता रहता है और फर्स्ट एड केसेस भी काफ़ी हद तक होते हैं। मगर अगर हम अपना रिपोर्टिंग सिस्टम देखें, अगर उसको चेकआउट करें, तो देखेंगे कि फर्स्ट एड केसेस का रिपोर्टिंग तो हमारे पास बहुत ही कम है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, और उस कमी को हमको फिर दूर करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। कैसे कर सकते हैं हम ये कि हम अपने मीन्स रिपोर्टिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें? तो रिपोर्टिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको जो हमारा मीन्स स्टाफ है या फिर हमारे जो वर्कर्स हैं, हमको उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। टूल बॉक्स के माध्यम से हमको ये समझाना पड़ेगा कि मीन्स रिपोर्टिंग सिस्टम में आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर साइट पे आपको कुछ होता है तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप सही समय पे मीन्स हमें मदद कर रही रिपोर्ट करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, और आने वाले जो एक्सीडेंट इंसिडेंट्स हैं उससे हम आपको बचा सकते हैं। हम कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे, ऐसे कुछ सुधार करेंगे जिससे कि मीन्स आने वाला टाइम जो है वो हमारा सेफ रहे। उदाहरण के तौर पे अगर सपोज कर लीजिए कि एक पर्सन है, वो मिस जा रहा है और जाते जाते अचानक उसका पाँव किसी पाइप के ऊपर पड़ता है और वो पाइप रोल होती है। रोल होने के कारण वो लड़खड़ा के गिर जाता है, और गिरने के बाद फिर वो उठता है, देखता है अपने आप को, महसूस करता है ओह कोई मुझे चोट तो लगी नहीं, तो फिर मुझे ये सब चीज़ें रिपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, और वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता है, उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं करता है। 1-2 दिन बाद फिर कोई दूसरा पर्सन वहीं से पास आउट हो रहा है, अगेन उसका पाँव उस पाइप के ऊपर पड़ता है, मगर तब तक वहाँ जगह जो है, उस जगह का जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुका होता है। वहाँ पे कुछ मटेरियल आ चुके होते हैं और कुछ ऐसे शार्प मटेरियल्स होते हैं
तो वो मटेरियल्स उधर स्टोर किए हुए होते हैं। सेम वही चीज़ फिर से रिपीट होती है। उस पर्सन का पाँव उसके ऊपर आता है और वो रोल आउट होता है पाइप, और उससे क्या होता है, रोल आउट होने के बाद वो पर्सन गिरता है, मगर इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाता है कि वो गिरता तो है, मगर इस बार उसे थोड़ी चोट लगती है। वो जो मटेरियल रखा हुआ था वो उससे जाके टकराता है और उसको हल्की खरोच आती है। अगेन ही थॉट, ओ मेरे को थोड़ी सी चोट लगी, कोई बात नहीं, ठीक है। जाता है, पानी से धो लेता है और एक जेब में उसके कुछ हैंडी प्लास्ट था वो लेके उसके ऊपर लगा लेता है, अगेन अपना काम करने लग जाता है। अगेन आफ्टर फ्यू डेज एक थर्ड पर्सन वहाँ से पास होता है, पाँव उसका भी उसके ऊपर पड़ता है, रोल आउट होता है, और इस बार उसका सिर जाके वहाँ टकराता है और उसको एक मेजर इंजरी हो जाती है। गलती किसकी है? सोचने की बात है, गलती किसकी है? क्या गलती उस आदमी की है जिसने वहां पे वो पाइप गिराया? उसकी गलती तो है ही है, मगर गलती उसकी भी है जो पहली बार गिरा, कुछ नहीं हुआ, मगर उसने उसको रिपोर्ट करना सही नहीं समझा। गलती उसकी भी है जो दूसरी बार गिरा और उसको एक थोड़ी सी चोट आई, मगर उसने सोचा ये थोड़ी सी चोट है, छोटी सी चोट है, हैंडी प्लास्ट लगाता हूँ, किस लिए रिपोर्ट करना। अगर फर्स्ट पर्सन ने रिपोर्ट किया होता, उस पाइप को वहाँ से रिमूव किया गया होता, जगह को सिक्योर किया गया होता, तो शायद वो जो मेजर इंजरी हुई, जिसका सिर फट गया, ठीक है, जो हॉस्पिटल पहुँच गया, वो नहीं होता। तो रिपोर्ट करके आप क्या करते? आप आने वाले एक्सीडेंट्स को बचा लेते। और ये किसको पता है कि नेक्स्ट कौन होगा? किसी को नहीं पता है, मगर ये आप एंश्योर कर सकते हैं कि हाँ, अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में सेम उसी टाइप से जो एक्सीडेंट्स होने वाले हैं वो नहीं होंगे। तो रिपोर्टिंग की ये इम्पोर्टेंस है। और इस तरह के बहुत सारे केसेस वाकई आपको मिल जाएंगे जहां पे रिपोर्टिंग ना होने के कारण रिपीटेड एक्टिविटीज हुई और उसमें किसी को मेजर इंजरी हुई। पहले माइनर थी, रिपोर्ट नहीं हुआ, बाद में मेजर हुआ। जब मेजर हुआ तो वो अपने दोस्त को बोल रहा है, यार यहीं पे मैं भी गिरा था, बट भगवान ने देखो मुझे बचा लिया, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मेरे को भी उस दिन ऐसा हो सकता था। उस इंसान को हमको ये समझाना चाहिए कि भाई तुम भी भगवान का एक आदमी बन सकते हो। अगर तुमने उसको उस दिन रिपोर्ट कर दिया होता तो हो सकता है मीन्स तुम ये एक्सीडेंट होने से बचा लेते। तो इसलिए रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, और रिपोर्टिंग के साथ साथ उसका फिर इन्वेस्टिगेशन और मिटिगेशन, वो दोनों भी जरूरी है। अगर रिपोर्टिंग हुई है और रिपोर्ट को हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। रिपोर्टिंग होनी चाहिए और रिपोर्ट का फिर इन्वेस्टिगेशन होना है और उससे होने वाले खतरों को फिर दूर भी करना है, तो हम अपनी साइट को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 3 एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़रूरी हैं और ये कंटिन्यूस साइट के ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, मैनेजमेंट को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट भी कई बार क्या होता है, ये नॉन रिपोर्टिंग के लिए एक उसका भी हिस्सा हो जाता है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अरे तुम्हारे साइट पे इतने सारे नियर मिस हुए, तुम्हारे साइट पे इतने सारे फर्स्ट एड हुए, भाई इसका मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारी साइट पे ऐसा कैसे हो गया, इतने नियर मिस कैसे आए, इतने फर्स्ट एड कैसे। नो,
आपको ये बोलना चाहिए ओके आपके साइट पे ये नियर मिस हुए, बट हमको आगे उस चीज़ को नहीं होने देना है, इस चीज़ को हमको दूसरों को भी अवेयर करना है, एक लेसन लेना है, एक लर्निंग लेना है और उसके हिसाब से हमको अपने साइट को सेफ रखना है और इसके लिए लोगों को हमको ट्रेंड करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को रिपोर्टिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने साइट को सुरक्षित करना है, तो इसको इम्प्लीमेंट। थैंक यू।